एक न्यूयॉर्क में ट्राफल्गर इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर लॉरेंस लीशान ने एक प्रयोग किया। उन्होंने 15 नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट के और 15 भारतीय धर्म गुरुओं के स्टेटमेंट्स इकट्ठा किए और उनको आपस में मिक्स कर दिया, और ऑडियंस को सिर्फ ये बताना था कि इसमें से कौन सा कथन किसी वैज्ञानिक का है और कौन सा कथन किसी भारतीय ऋषि का है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें से कोई भी ये नहीं बता पाया कि इसमें से कौन सा कथन वैज्ञानिक का है और कौन सा कथन किसी ऋषि का है। मैं ऐसे ही कुछ संक्षेप में कुछ ऐसे कथन लेता हूं जो हम भी लगातार बोलचाल में, बातचीत में, भाषाओं में प्रयोग करते रहते हैं, दैनंदिनी में प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी हम ध्यान नहीं देते, कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की कि क्या ये भी विज्ञान हो सकता है। ऐसा ही कथन है माया। माया के बारे में सबने सुना होगा, सबने सुना है। कहते हैं ना सब कुछ माया है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सब कुछ माया है? चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने बोला। अभी यहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठे हैं, अभी ऑडिटोरियम है, यहाँ प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये माया है? ये यूनिवर्सिटी, ये शहर, देश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब माया है? चलिए मैं बताता हूँ कि सब कुछ माया कैसे है। जब ऋषियों ने ये बोला तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, पर अभी जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो कहते हैं दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। तो कैसे इल्यूजन है, कैसे माया है? माया एक संस्कृत शब्द है। वही बात आ रही है कि हम संस्कृत से अलग हुए। जो माँ और या दो शब्दों से मिलकर बना है। माँ एक निषेधात्मक शब्द है जिसका अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ होता है जो। तो माया का अर्थ होता है जो नहीं है फिर भी प्रतीत हो रहा है, वो माया है। अभी भी प्रश्न अपनी जगह बना है कि जो नहीं है वो प्रतीत कैसे हो सकता है। तो चलिए इसको एक वैज्ञानिक प्रयोग से समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे सामने डायस है, मुझको ऐसा लगता है कि ये माया है, पर मैं ऐसे ठोक के देखता हूँ तो पता चलता है कि सॉलिड चीज सामने रखी है, चोट भी लग रही है हाथ में, तो माया कैसे हो सकता है तो है ही ये सामने। इसका अगर हम वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, एक इसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है लकड़ी का बना हुआ है। वैज्ञानिक इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेगा, उसको पता चल जाएगा कि रेशे देखकर ये सागौन की लकड़ी का बना हुआ है। वो उसके छोटे चिप्स निकालता है और उसकी स्लाइड बना लेता है, तो उसको क्या दिखने लगेगा, उसके टिश्यूज, सेल्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। वो उसका आवर्धन और बढ़ाता है, मैग्नीफिकेशन और बढ़ाता है, तो फिर जिससे मिलकर ये मॉलिक्यूल्स और हम एटम के लेवल तक पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब हम सब एटॉमिक लेवल के स्तर पर पहुंचते हैं जहाँ पर क्वार्क्स होते हैं, उस जगह पर जब वैज्ञानिक पहुँचता है तो उस जगह पर तो सॉलिड पार्टिकल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। उस जगह पर रह जाती केवल एनर्जी, और उसके बारे में भी क्वांटम फिजिक्स कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउड ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो अगर वहाँ पर सिर्फ एनर्जी है, कोई सॉलिड पार्टिकल जैसी चीज़ नहीं है, तो मेरे सामने से तो ये डायस गायब हो गए, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पे तो केवल एनर्जी होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सॉलिड है और ये प्रतीत हो रहा है। और ये बात सिर्फ इस डायस के लिए नहीं है, इस दुनिया में जो कुछ भी है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, वो सब के सब ऊर्जा से बने हुए हैं, नहीं है फिर भी प्रतीत हो रहे हैं, और इसीलिए ये माया है। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि जो गॉड पार्टिकल की बात होती है आधुनिक विज्ञान में, वो उसी की खोज हो रही है। वो क्या है जो सॉलिडनेस दे रहा है इन चीज़ों को, जिस पर हम अभी आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो माया यही है कि जो नहीं है फिर भी प्रतीत हो रहा है।